देश के एक बड़े बाबा से जुड़ी, कथावाचक से जुड़ी, फंस गए रे बाबा अनिरुद्धाचार्य, जो चर्चा में भी रहते हैं, सुर्खियों में भी रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं अपने बयानों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। तो एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य विवादों में है, इस बार मुश्किलें बढ़ी हैं, इस बार उन्हें जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। उन्होंने ऐसा क्या कहा है, अब देखिए जरा। बाबा अपने बयानों से घिर गए हैं, कोर्ट के दरवाजे तक उन्हें जाना पड़ सकता है। कथक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बयान के चलते उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। कोर्ट में पेश होकर अनिरुद्धाचार्य को आरोप का जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि मथुरा कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। 1 जनवरी को अगली सुनवाई है, इसमें अनिरुद्धाचार्य पेश हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। इस बयान पर कई संगठनों ने भारी विरोध और हंगामा किया था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पुतले तक फूके गए थे। हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने थाने में शिकायत की थी आचार्य के खिलाफ। उस समय इनके खिलाफ कहीं केस दर्ज नहीं हुआ, तो मथुरा कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए इनके बयान के खिलाफ। कहा था अनिरुद्धाचार्य का बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और कसम खाई थी कि जब तक शिकायत दर्ज नहीं होगी चोटी नहीं बांधूंगी। कोर्ट में याचिका स्वीकार होते ही मीरा राठौर ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और कहा अब चोटी बांधने और अनिरुद्धाचार्य पर एक्शन का समय आ गया है। मैंने कसम खा रखी थी जब हमने कोर्ट में केस डाला था कि मैं जब तक चोटी नहीं बांधूंगी, जब तक गुरुजी पे केस नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो जब ही से हमने चोटी खोल के रखी, अब आ गया वो समय अनिरुद्धाचार्य पे के मुकदमा लिखा जाएगा, तो मैं अपनी चोटी बांधने का समय आ गया, चोटी बांधेगी। साधु संत बन के खुद क्या करते हैं वो सबको पता चल रहा है ना। हर जगह पे साधु संत का इतना मतलब ये सब रिपोर्ट आते हैं, जेल होते, फिर वो दूसरे लड़की के ऊपर क्यों बोलते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि किसी को भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और जिन लोगों ने भी इस तरह की टिप्पणी की है उन पे माननीय न्यायालय में प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय अपना काम करेगा। अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बहुत से बयान हैं जो वायरल भी होते हैं और उनके लॉजिक पर सवाल भी उठते हैं जो वो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अस्त्रालय बताया। अनिरुद्धाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया का नाम कहा यह तो अस्त्रालय है और तर्क दिया कि भगवान राम ने रावण और लंका से दरअसल यहां अस्त्र फेंकवा दिए थे, इसलिए अस्त्रालय नाम पड़ा और बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। हालांकि कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। ब्रिटेन ने पहले 1788 में यहां कैदियों से भरा मालवाहक जहाज भेजा। इन्हीं कैदियों ने यहां कॉलोनियां बनाई और यह एक देश बन गया। 1850 तक यहां दूसरे देशों से आने वालों ने बिजनेस शुरू किया और अब यह देश दुनिया के प्रमुख और शक्तिशाली देशों में शामिल है। उसी तरह अगस्त से डरकर भारत से अंग्रेज भाग गए थे, ये कहा। कथा के दौरान कहा 15 अगस्त की गलत कहानी बताई जाती है। दरअसल जब अंग्रेजों को यह पता चला कि 1 अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया और वो डर गए कि 15 अगस्त जब आएगा तो फिर क्या होगा जब 1 अगस्त को यह हुआ, इसलिए 15 अगस्त को सभी अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। असल में 15 अगस्त 1947 की तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने तय की, क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था। भारत की आजादी का ऋषि अगस्त से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। कहा 14 साल में शादी। अनिरुद्धाचार्य ने कहा लड़कियों की शादी 14 साल में हो, हालांकि यह उम्र देश के कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत और उलट है। 18 साल में लड़की और 21 साल में लड़की की शादी का कानून है। बयान वायरल हुआ तो 2 युवा महिला वकीलों ने केस कर दिया। कथावाचक ने कहा था कि लिव इन में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, हमारे देश के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं, यह लिव इन कुत्तों का कल्चर है, इंसानों का नहीं। सुंदरता को लेकर माता सीता और द्रौपदी पर भी विवादित बयान दिया। कहा माता सीता सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हो गया, द्रौपदी के चीरहरण के कारण भी उनकी सुंदरता बताई। अब इस तरह के उनके बहुत से अगड़म बगड़म बयान हैं। तो अनिरुद्धाचार्य की 15 अगस्त वाली थ्योरी आपने सुनी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य कथा करते हैं। इस कथा करने के अच्छे खासे पैसे लेते हैं लोगों से, आयोजकों से, और उनकी जिंदगी देखिए जरा। कहते हैं संत बाबा महात्मा की जिंदगी जो है बहुत साधारण होती है,
और ऐसी जिंदगी होती है जो दूसरों के लिए मिसाल बनती है। और अनिरुद्धाचार्य के पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर में चलना बहुत पसंद करते हैं वो। अब आइए आपको बताऊं, अनिरुद्धाचार्य का असली नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्म हुआ और अनिरुद्ध के पिता भी एक पुजारी थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने से पहले ही अनिरुद्धाचार्य वृंदावन आ गए। वृंदावन में ही वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली है। महज 36 साल के, लेकिन अपनी कथा को लेकर चर्चा में रहते हैं। बहुत सरल अंदाज में जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर कथा सुनाते हैं। इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, मतलब युवा सीधे उनसे जुड़े हैं। भगवत कथा के लिए एक दिन की उनकी फीस 1 से 3 लाख रुपए बताई जाती है। इस तरह हर महीने करीब 50 लाख रुपए वो कथा और प्रवचन से कमाते हैं। देश के साथ विदेशों में भी उनकी कई कथाएं और प्रवचन होते हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया और उनके आश्रम को करोड़ों का दान भी मिलता है। हालांकि पैसे का एक बड़ा हिस्सा वो आश्रम में गरीब बच्चों की पढ़ाई पर भी लगाते हैं और कहते हैं कि हम कथा की फीस नहीं, आश्रम के लिए दान और सेवा शुल्क लेते हैं। उनके कैसे भक्त आते हैं और भक्तों से वो कैसे बात करते हैं,